नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सागर सलीम सीरीज की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, शैतान का बाप पार्ट 2। थोड़ी देर में वह फरजान के सामने उसकी लाइब्रेरी में बैठे थे। सागर उसे अपने अपहरण और फिर वहां से फरार होने की सारी कहानी सुना चुका था। मुझे बहुत खुशी है कि आप उन बदमाशों के चंगुल से बचकर निकल आए, लेकिन वे थे कौन और हमारा अपहरण क्यों किया था? फरजान ने उन्हें जाली नोटों के विषय में बताया। फिर बोला, मेरा विचार है किसी तरह उन बदमाशों को पता चल गया था कि हम इस केस में आपकी सहायता लेने वाले हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको बदमाशों के उस अड्डे पर ले कर चल सकता हूँ जहाँ उन्होंने हमें कैद किया था। वहाँ हम बाद में चलेंगे। इस वक्त मुझे एक ज़रूरी काम है। वह जाली नोट जो गलती से सरकारी खजाने में पहुँचा दिए गए थे, आज उन्हें खजाने से निकाल कर पुलिस हेडक्वार्टर पहुँचाना है। 9:30 बजे उन नोटों को लेकर सरकारी वैन खजाने से निकलेगी। मुझे दूर रहकर उस वैन की निगरानी करनी है। आपके विचार में कोई उन जाली नोटों को लूटने की कोशिश करेगा? कर भी सकता है। आप आराम से बैठिए, मैं जरा एक फ़ोन करके आता हूँ। अकेले रह जाने पर रीना ने कहा, भला कोई जाली नोट क्यों लूटेगा? फरजान की बात सुनकर मैं खुद हैरान हूँ। वह दोनों बातें करने में व्यस्त थे कि लाइब्रेरी का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला और एक हाथ भीतर आया। मेरा ख्याल है वह जाली नोट। उस हाथ ने शीशे की एक ट्यूब कमरे के फर्श पर फेंकी। अरे, यह क्या है? गैस! ट्यूब में बेहोश करने वाली गैस भरी थी, जिसने तुरंत अपना प्रभाव दिखाया और दोनों बेहोश होकर लुढ़क गए। रात के 9:30 बजे थे। सड़क के किनारे छुपाई गई एक वैन में शीला, बाली और जयदेव सतर्क बैठे थे। 9:45 बजे तक सरकारी खजाने की वैन को यहाँ पहुँच जाना चाहिए, यानी हमारे करोड़पति बनने में सिर्फ 15 मिनट शेष रह गए हैं। हाँ जयदेव, चलो अब हम वैन के पिछले भाग में चलकर मोर्चा संभाल लेते हैं। शीला, तुम खजाने की वैन को देखते ही गाड़ी स्टार्ट करके सड़क पर ले जाओगी और उनका रास्ता रोक दोगी। ओके। दोनों उतरकर वैन के पिछले भाग में पहुंचे। स्टेन गन संभाल लो और तैयार हो जाओ। मैं बिल्कुल तैयार हूँ। शीला की नज़रें सामने सड़क पर जमी हुई थी। ठीक 9:45 बजे सरकारी खजाने की गाड़ी आती दिखाई दी। वह आ गए, मैं गाड़ी स्टार्ट कर रही हूँ। जैसे ही खजाने की वैन निकट पहुंची, शीला ने अपनी वैन सड़क पर लाकर उनका रास्ता रोक लिया। गार्ड संभल भी ना पाए थे कि रास्ता रोकने वाली वैन के पिछले भाग में 2 खिड़कियां खुली और उनसे स्टेन गन की नालें बाहर निकली। शीला ड्राइविंग सीट पर झुककर बैठ गई थी। बाली और जयदेव लगातार फायरिंग कर रहे थे। सिर्फ 2 मिनट की फायरिंग में खजाने की वैन के सारे गार्ड्स मारे गए। चलो, अब रास्ता साफ हो चुका है। दोनों वैन से कूदकर खजाने की गाड़ी की ओर भागे। शीला, गाड़ी सीधी कर लो और तैयार रहो। खजाने की वैन का पिछला भाग लॉक्ड था। वैन के भीतर एक बड़ा संदूक रखा था। जल्दी करो, संदूक उठाओ। संदूक उठाकर दोनों अपनी वैन में ले आए। चलो शीला। शीला ने वैन को तेजी से सड़क पर दौड़ा दिया। सलीम 9:30 बजे गोल्डन टाउन एयरपोर्ट पर उतरा था और अब वह टैक्सी में शहर की ओर जा रहा था। पुलिस हेडक्वार्टर से ही सागर और रीना के विषय में कोई जानकारी मिलेगी। टैक्सी एक चौराहे को पार कर रही थी कि दाईं ओर से एक वैन तेज रफ्तार से आई। अगर टैक्सी ड्राइवर समय पर ब्रेक न लगाता तो उसका वैन से टकरा जाना निश्चित था। उस वैन का ड्राइवर साला पागल था। पगली कहो दोस्त, मैंने देखा था, उसे एक लड़की चला रही थी। लड़की? लेकिन वह शैतान की खाला इस तरह कहाँ गई है? आगे तो कोई आबादी नहीं है, एक आध फार्म हाउस है बस। गई होगी कहीं, हमें क्या लेना, तुम टैक्सी चलाओ। सलीम टैक्सी से पुलिस हेडक्वार्टर के सामने उतरा। यहाँ तो काफ़ी हंगामा मचा हुआ है। कुछ देर बाद वह पुलिस कमिश्नर के सामने बैठा था। ओह, आप मिस्टर सलीम हैं? अच्छा हुआ आप आ गए। सागर साहब की कोई खबर मिली? अभी तक तो नहीं मिली। हम लोग बहुत परेशान हैं। अभी कुछ देर पहले सरकारी खजाने की एक वैन को लूट लिया गया है, जिसमें 3 करोड़ के जाली नोट। सॉरी कमिश्नर साहब, मुझे जाली नोटों से कुछ मतलब नहीं है। मैं सिर्फ सागर साहब के बारे में जानना चाहता हूँ। सागर साहब के अपहरण का संबंध उन्हीं जाली नोटों से है जनाब। वह कैसे? तब कमिश्नर ने उसे विस्तार से सारी हालात बताए और फिर अंत में कहा, हमारा ख्याल है सरकारी वैन उसी गिरोह ने लूटी है जिसने सागर साहब का अपहरण किया है। वैन के साथ गए सुरक्षा गार्ड में से एक गार्ड गोलियां लगने के बावजूद जिंदा बच गया है। उसने बताया
कि लुटेरे एक सफ़ेद वैन में थे और उनके साथ एक लड़की भी थी जो वैन चला रही थी। सफ़ेद वैन? लड़की? जी हाँ, सलीम समझ गया था कि एयरपोर्ट से आते समय उसने लुटेरों की वैन को ही देखा था। उधर सागर को होश आया तो उसने स्वयं को उसी ड्राइंग रूम में पड़े पाया जहाँ पहली बार उनका अपहरण करके लाया गया था। ओह गॉड, यह तो वही जगह है। कुछ देर बाद रीना को भी होश आ गया था। हम फिर उन बदमाशों के चंगुल में फंस गए सागर साहब, मगर हम तो सिक्योरिटी चीफ फरजान के घर पर थे। मुझे भी यही हैरत है। आपकी हैरत दूर करने के लिए मैं हाजिर हो गया हूँ हुजूर। मिस्टर फरजान, आप? हाँ हाँ हाँ, आप हैरान हैं ना, और हैरान होने की बात भी है। भला कौन सोच सकता है कि मैं आपका अपहरण कर सकता हूँ। तुमने हमारा अपहरण किया है, लेकिन क्यों? 3 करोड़ का मामला है मिस्टर सागर, और मुझे डर था कि आप हमारे प्रोग्राम को गड़बड़ा सकते हैं, इसलिए आपका अपहरण किया गया था। लेकिन आप भाग निकले। मजबूरन मुझे आपको दोबारा काबू में करना पड़ा। मैं कुछ समझा नहीं। अब आपकी ज़िंदगी के कुछ घंटे ही बाकी बचे हैं, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। दरअसल हम 3 करोड़ के जाली नोट असली नोटों से बदलना चाहते थे, और यह काम सरकारी खजाने में ही हो सकता था। अतः एक योजना के अंतर्गत हमने वह जाली नोट सरकारी खजाने में पहुंचा दिए थे। मैं सिक्योरिटी अफसर हूं, इसलिए मुझे उन नोटों को असली नोटों से बदलने में कोई परेशानी नहीं हुई। आज जो सरकारी वैन 3 करोड़ के जाली नोट लेकर निकली होगी, वास्तव में वह असली 3 करोड़ रुपए होंगे, और उन्हें अब तक मेरे साथी लूट चुके होंगे। यानी तुम गद्दार हो? सिक्योरिटी चीफ होकर भी तुम अपने पद और देश से गद्दारी कर रहे हो? मजबूरी है मिस्टर सागर। कुछ लोग मुझे ब्लैकमेल करके यह काम करवा रहे थे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जब अपराध कर ही रहा हूँ तो उसका पूरा फ़ायदा क्यों ना उठाऊं। इसलिए मैंने उन शैतानों का बाप बनने की ठानी और अपने सेक्रेटरी दिलावर को अपना राजदार बना लिया। अब हमारा प्रोग्राम यह है कि मुझे ब्लैकमेल करने वाले बाली और जयदेव जब 3 करोड़ रुपए लेकर यहाँ आएंगे तो हम उनको गोली मार देंगे और फिर 3 करोड़ रुपए को आपस में बांट लेंगे। और हमारा क्या करोगे? आई एम सॉरी मैडम, आप दोनों को भी हमारी इस योजना की भेंट चढ़ना होगा। मुझे आपकी मौत का अफसोस होगा, मगर मैं मजबूर हूँ। तुम कमीने हो फरजान, बल्कि हरामजादे। शट अप, यू शट अप बास्टर्ड। मैं तुम जैसे जलील इंसान से नफरत करता हूँ। दूर हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से, गद्दार कहीं के। इसका दिमाग खराब हो गया है। आओ दिलावर, हम चलकर जयदेव और बाली के स्वागत की तैयारी करते हैं। फरजान और दिलावर के जाने के बाद, मैंने आपको इस तरह गालियां देते पहली बार देखा है। क्या हो गया था आपको? मैं उसे क्रोध दिलाना चाहता था ताकि वह झुंझलाकर यहाँ से चला जाए और अपना सिगरेट लाइटर उठाना भूल जाए। यह एक मनोवैज्ञानिक चाल थी जो कामयाब रही। देखो, वह लाइटर भूलकर चला गया है। सलीम ने पुलिस कमिश्नर को वैन के बारे में कुछ नहीं बताया था और वह अकेला ही उसकी तलाश में निकल पड़ा था। कमिश्नर से कहकर उसने एक मोटरसाइकिल प्राप्त कर ली थी। वह वैन इस तरफ गई थी। सागर साहब तक पहुंचने का अब एक ही तरीका है कि मैं उस वैन को तलाश करूं। उन लिटोरों के जरिए ही सागर साहब तक पहुंचा जा सकता है। इधर बाली जयदेव और शीला के साथ मिलकर जश्न मना रहा था। वह इस वक्त एक फार्म हाउस में थे। चीयर्स! अब हम तीनों करोड़पति हैं। यह 3 करोड़ रुपए बिल्कुल असली हैं। चीयर्स जयदेव। तभी दूसरे कमरे में फ़ोन की घंटी बजी। ट्रिन ट्रिन। उसी का फ़ोन होगा, मैं सुनकर आता हूँ। कुछ देर बाद वह फ़ोन सुनकर वापस आया। उसने हमें वहीं बुलाया है बाली। कहता है रुपए लेकर वहीं पहुँच जाएं। सारा हिसाब किताब वहीं होगा और सब मिलकर सागर तथा उसकी सेक्रेटरी को भी ठिकाने लगा देंगे। हमें उसकी यह बात तो माननी ही पड़ेगी। तो चलो, यह संदूक उठाकर वैन में रखें। उस वैन में अब यात्रा करना क्या खतरनाक ना होगा? नहीं, क्योंकि जितने लोगों ने उस वैन को देखा था सब हमारी गोलियों का शिकार हो गए थे। कोई भी कुछ बताने के लिए जिंदा नहीं बचा था। अतः कुछ देर बाद वह लोग वैन में नोटों से भरा संदूक रखकर वहां से रवाना हो गए। उधर वैन इसी सड़क पर गई थी। आगे जरूर कहीं कोई आबादी होगी। कुछ दूर चलकर अचानक, ओ गॉड, वही वैन! उसने तुरंत मोटरसाइकिल मोड़ी और वैन के पीछे लग गया। अब मैं इसे नज़रों से ओझल नहीं होने दूंगा। बहुत सावधानी से बीच की काफ़ी दूरी रखते हुए वह वैन का पीछा कर रहा था। ऐसा लगता है वह समुद्र तट की ओर जा रहे हैं।
यहाँ सागर खुद को आज़ाद करने के लिए संघर्ष शुरू कर चुका था। रीना, तुम्हारे हाथ बंधे हुए हैं, मगर तुम उंगलियों और हथेली से काम ले सकती हो। मैं वह लाइटर लाकर तुम्हारे हाथों में दूंगा। लाइटर जलाकर तुम मेरी हाथों की रस्सी में आग लगा देना। लेकिन इस तरह तो आपके हाथ भी जल सकते हैं। अगर जान बचानी है तो जलने की पीड़ा तो सहनी ही होगी। उसने मेज पर झुककर लाइटर को दांतों से पकड़कर उठा लिया। लाइटर लाकर उसने रीना के बंधे हुए हाथों की उंगलियों में पकड़ा दिया। बस छोड़ दीजिए, मैंने संभाल लिया है। 2 बार की कोशिश के बाद रीना लाइटर जलाने में सफल हो गई। शाबाश, ऐसे ही पकड़े रहो। और आखिर वह अपनी कोशिश में सफल हो गया। रस्सी ने आग पकड़ ली थी, साथ ही उसे अपनी कलाइयां जलती महसूस हुई। उफ! कुछ ही क्षण में रस्सी जल गई और उसके हाथ आजाद हो गए। थैंक्स गॉड। उसके बाद सब कुछ सरलता से हो गया। उसने अपने पांव खोले और फिर रीना के बंधन भी खोल दिए। अब यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? दरवाजा तो वह लोग बंद कर गए हैं। कोई तरकीब लड़ानी पड़ेगी। उधर सलीम ने वैन को समुद्र तट पर बने एक बंगले के गेट में प्रविष्ट होते देखा तो उसने अपनी मोटरसाइकिल सड़क के किनारे रोक ली। पता नहीं उस बंगले में कितने आदमी होंगे। फरजान और उसका सेक्रेटरी दिलावर एक खिड़की से बंगले के पोर्च पर नजर रखे हुए थे। होशियार, वह आ गए हैं। वैन पोर्च में रुकी और तीनों बाहर निकले। संदूक भी निकाल लेते हैं। हाँ, निकालो। फरजान और दिलावर खिड़की से उनका निशाना साध रहे थे। फायर! कुछ ही क्षण में तीनों वैन के निकट मृत पड़े थे। इनकी तो छुट्टी हुई। अब सागर और उसकी सेक्रेटरी की बारी है। जाओ, उन्हें लेकर आओ। फायरिंग की आवाज़ सागर और रीना के कानों तक भी पहुंची थी। लगता है उन्होंने अपनी साथियों को मार डाला है और अब हमारी बारी है। तभी दरवाजे के बाहर आहट हुई। कोई आ रहा है, दीवार से लगकर खड़ी हो जाओ। दरवाजा खुला और दिलावर भीतर प्रविष्ट हुआ। अरे, यह लोग कहाँ गए? हम यहाँ हैं बेटे। अगले ही क्षण सागर छलांग लगाकर उस पर जा पड़ा और कराटे का एक जोरदार वार उसकी गर्दन पर किया। तड़ाक! सागर के एक ही वार से दिलावर बेहोश हो गया। सागर ने उसकी स्टेन गन उठा ली। रीना, तुम यहीं रुको, मैं बाहर देख कर आता हूँ। सामने ही एक और कमरे का दरवाजा था। शायद फरजान अंदर हो। फरजान सचमुच भीतर मौजूद था। हेलो फरजान। तुम? दिलावर कहाँ है? वह दूसरे कमरे में आराम कर रहा है। अब तुम भी यह स्टेन गन फेंक दो। तभी रीना ड्राइंग रूम से निकलकर वहां आ गई। क्या हुआ मिस्टर सागर? ओह, तुम वहीं रुक जाओ रीना। लेकिन रीना फरजान के निशाने पर आ चुकी थी। हा, अब तुम स्टेन गन फेंक दो सागर। चाहो तो मुझ पर गोली भी चला सकते हो, लेकिन मैं भी मरते मरते तुम्हारी सेक्रेटरी को अपनी गोलियों से छलनी कर सकता हूँ। रीना ने यहाँ आकर अजीब मुसीबत में डाल दिया। कुछ देर के लिए सागर सोच में पड़ गया। फायरिंग की आवाज़ सलीम ने भी सुनी थी, अतः वह अपना पिस्तौल निकालकर दौड़ता हुआ बंगले के गेट पर आया। ओह गॉड, यहाँ तो बकायदा जंग हुई है। अगर सागर जी और रीना यहाँ हैं तो वह भी खतरे में होंगे। मुझे भीतर चलना चाहिए। अचानक उसकी नज़र सामने की एक खुली हुई खिड़की पर गई। वह खिड़की खुली है। खिड़की तक वह सुरक्षित पहुँच गया और उठकर सावधानी से भीतर झांका। बोलो, स्टेन गन फेंकते हो या रीना को समाप्त कर दूं? ओह, सागर साहब खतरे में हैं। मैं गोली चला रहा हूं सागर। नहीं। तभी सलीम ने खिड़की से फायर किया। धाएं! आह! सलीम ने पहले ही फरजान की स्टेन गन उठाकर अपने कब्जे में की, फिर सागर को अपने वहां तक पहुंचने की कहानी सुनाने लगा। मेरे यहाँ पहुंचने को आप संयोग ही कह सकते हैं जनाब, कहकर उसने उसे सारी बात बताई। बंगले में फ़ोन था। सागर ने पुलिस हेडक्वार्टर फ़ोन किया और कुछ देर में वहां पुलिस कमिश्नर अपने दल बल के साथ पहुंच गया। सागर ने उन्हें फरजान के अपराध की पूरी कहानी सुनाई और जब वह खामोश हुआ तो कमिश्नर बोला, मेरा देश आपका यह उपकार कभी नहीं भूलेगा सागर और सलीम साहब। आपने हमारे आस्तीन के इस सांप का सिर कुचलकर बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। अगले दिन स्वर्णद्वीप के सभी अखबार सागर और सलीम की प्रशंसा से भरे हुए थे। तो यह थी सागर सलीम सीरीज़ की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसे ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।